हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सामान्य जागरूकता के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संसद पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो आपका यूपी पैट का एग्जाम है वो अगस्त तक होना प्रस्तावित है, यानी कि अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है। इसके चांस 90% तक हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों 28 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर का आपका एग्जाम होगा और क्या मतलब इसमें मेरिट हाई फाई जाने का चांसेस हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि किस स्तर की आपको तैयारी करनी है। अपनी तैयारी को एक नया आयाम आप हमारे साथ दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 60 दिनों में आपको यूपी पैट की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक भारतीय संसद। भारतीय संसद जो है दोस्तों, जो संसद का भवन है, यानी कि उसको एडविन लुटियन और सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912 से 13 में तैयार किया था। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन भी इसको कहा जाता है। इसका 93 जो आपका अनुच्छेद है 93 उसके अकॉर्डिंग एक अध्यक्ष होगा लोकसभा का। मूल संविधान में 500 सदस्य थे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 80 है, क्योंकि आपका एग्जाम दोस्तों यूपी पैट का है उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश में 80 हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है और महत्वपूर्ण है। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या यहाँ पर 552 हो सकती है, जिसमें से कि 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य जो है आपका केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में इनकी संख्या दोस्तों 545 है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, मगर सन 2020 के बाद जो इनकी समय सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं 2001 में 84वें संशोधन के अनुसार लोकसभा व विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 2026 तक जो है यथावत रहेगी। यानी कि 2026 तक ना तो इसको घटाया जा सकता है और ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से इनका परिसीमन किया जाएगा और जो इसकी सदस्य संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 में 18 वर्ष की जो आयु पूरी कर चुका है व्यक्ति उसको वयस्क माना जाएगा। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विशेष परिस्थिति में जो लोकसभा का कार्यकाल है उसमें वृद्धि की जा सकती है, जो कि केवल 1 वर्ष में 1 बार होगी। जो एक बार में 1 वर्ष होगा और 1976 में 2 बार इसको बढ़ाया गया है, यानी कि 1-1 वर्ष के लिए इसको 2 बार बढ़ाया जा चुका है। केवल ये भारत में अभी तक 1 ही बार हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है, जिसकी अधिकतम संख्या जो सदस्य संख्या है वो 250 होगी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसके सदस्य जो हैं वो 31 हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यसभा के सदस्य 31 हैं और लोकसभा के 80 सदस्य हैं। वर्तमान में इनकी संख्या दोस्तों 245 है और यहाँ पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये जो 12 सदस्य हैं ये अपने क्षेत्र में, यानी कि कला, संस्कृति, खेल या विज्ञान, इस क्षेत्र में ये लोग जो हैं समाज में इनका क्या योगदान रहा है उस हिसाब से जो राष्ट्रपति हैं उनको यहाँ पर मनोनीत करते हैं। क्योंकि ये लोग स्वयं से जो है नहीं इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ते हैं और खुद से जो है राजनीति में आने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसलिए इनके सम्मान के लिए और जो समाज है हमारा उसमें इनका योगदान दिलवाने के लिए राष्ट्रपति जो है इनको राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इनकी जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी न्यूनतम आयु यहाँ पर 30 वर्ष होगी। और राज्यसभा जो है दोस्तों एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और इसके 1/3 सदस्यों को प्रति 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। राज्यसभा के जो सभापति पदेन सभापति होंगे वो होंगे भारत के उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो यहाँ पर पदेन सभापति होगा। जैसे वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, एक सदस्य 6 वर्ष हेतु यहाँ पर उपसभापति भी बन सकता है, यानी कि 6 वर्ष के लिए जो एक सदस्य है उसको उपसभापति भी बनाया जाता है। यहाँ पर 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था और 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप ये जो है राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं हम राष्ट्रपति की।
राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रधान एवं भारत का प्रथम नागरिक होगा। जो कोई भी भारत का राष्ट्रपति होगा वहीं यहाँ पर संवैधानिक प्रधान होगा भारत का और प्रथम राष्ट्रपति होगा, जैसे वर्तमान में आपके रामनाथ कोविंद जी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यता की, जिसको कि अनुच्छेद 58 के द्वारा आपके संविधान में दर्शाया गया है। इसमें जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी में वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो इनका निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ये भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है या किस पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति जो है सम्मुख किसके सामने शपथ किसके सामने लेते हैं, तो वो है आपके जो सुप्रीम कोर्ट होगा आपका, उसके चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके सामने भारत के राष्ट्रपति शपथ लेंगे। अगर किसी कारणवश जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के जो आपका हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा हटाया जा सकता है, जिसके बारे में आपको अनुच्छेद 56 और 61 में देखने के लिए मिलेगा। और उसका कारण दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण करना, इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस किस को शपथ दिलवाते हैं, या आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री किसके सम्मुख शपथ लेते हैं या प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, इस तरह से। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति किस किस व्यक्ति को या किस किस पद को शपथ दिलवाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद के सभी सदस्य जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर होंगे उनको राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ दिलवाई जाएगी। नेक्स्ट है आपके सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, यानी कि सभी राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे, और जो भारत के महान्यायवादी होंगे उनको। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय संसद के बारे में, तो यहाँ पर ये एक इसकी बेसिक जानकारी थी। और एक ध्यान देने वाली बात आपके लिए यहाँ पर ये है कि सामान्य जागरूकता का जो टॉपिक है उसको एनसीईआरटी से बाहर रखा गया है, यानी कि जो उसका स्तर था, आपके सिलेबस का स्तर है 12वीं कक्षा का, उससे इसको बाहर रखा गया है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इससे भी अधिक डिटेल में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों हम जो है आपको यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इनके बारे में हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो एक और बनाएंगे को विस्तार पूर्वक आप इसमें जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। नए सब्सक्राइबर चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम 60 दिनों में आपको यूपी पैट की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।